2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि श्रावण पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। एक तो आज के दिन को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी कि विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाते हैं, और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी विश्व फोटोग्राफी दिवस भी आज ही है। और आज एक और स्पेशल खास दिन है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार। आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से। भाई बहन के प्यार का बंधन इस दुनिया में वरदान है, इसके जैसा दूजा न कोई रिश्ता, चाहे ढूंढ लो सारा जहान है। और आज सावन का अंतिम सोमवार भी है, तो इस शुभ योग में आप शिव जी की भी पूजा करके राखी उन्हें जरूर बांधें। और वहीं दोस्तों, आज रक्षाबंधन के पर्व पर दिल्ली में बैंक खुले रहेंगे। हालांकि रक्षाबंधन एक बड़ा पर्व है, तो देश के अधिकतर राज्यों में आज बैंक हॉलिडे यानी कि बैंकों में छुट्टी भी रहेगी। कुछ राज्यों में खुलेंगे, कुछ राज्यों में बंद रहेंगे। इंडियन स्टेट में बंद रहेंगे। त्रिपुरा, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहेंगे, है ना। और वहीं कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आज रक्षाबंधन पर शेयर बाजार खुला रहेगा या बंद रहेगा। तो दोस्तों, 19 अगस्त को भी एनएसई बीएसई पर स्टॉक मार्केट में वर्किंग होगी, यानी कि शेयर बाजार खुला रहेगा। चलिए, आज रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको बता देता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, सुबह से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक तो भद्रा काल रहेगा, और भद्रा के समय में राखी नहीं बांधी जाती है ना। ऐसे में राखी बांधने का जो सबसे अति शुभ मुहूर्त रहेगा इस बार 4 घंटे 49 मिनट तक रहेगा। दोपहर 3:54 से लेकर शाम को 7:06 तक। ये बहुत ही अति उत्तम समय वाला शुभ मुहूर्त रहेगा, है ना। तो इस समय ही माताएं बहनें अपने भाइयों को राखी बांधे। वैसे तो 1:30 बजे भद्रा काल समाप्त होने के बाद शाम को 9 बजे तक शुभ मुहूर्त ही है, लेकिन फिर भी अति शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो 7 बजे से पहले 4 से 7 के बीच में, ठीक है ना। और राखी बांधने से जुड़ी कुछ खास जानकारियां भी देख लीजिए। भाई की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे, फिर नारियल दें, मिठाई खिलाकर दीप जलाकर भाई की आरती करें। हो सके तो रक्षा सूत्र बांधते समय ये मंत्र जरूर बोलें। इस मंत्र का अर्थ क्या है ये भी आप देख सकते हैं। और राखी बांधने के बाद भाई की पूजा करें। पूजा थाली में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए? नारियल, पानी का लोटा, कुमकुम, चावल, रक्षा सूत्र वगैरह वगैरह। और भी राखी बांधते समय इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखें। जैसे राखी बांधते समय भाई बहन किस दिशा में मुंह रखें, तो दिशा का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। राखी बांधते दौरान भाई का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और बहन का मुंह भाई के सामने यानी पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। रक्षा सूत्र के धागे पर 3 गठान लगानी चाहिए, 3 गांठें बांधे, क्योंकि ये बेहद शुभ माना जाता है। तीनों गांठें त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। और वहीं दोस्तों, केट की तरफ से यह अनुमान लगाया गया कि इस बार राखी पर देश में 12,000 करोड़ से भी ज्यादा व्यापार का अनुमान है। इस बार चीनी राखियां आपको बाजार में कम ही दिखेगी। चीन की बजाय देशी राखियों ने इस बार बाजार में धाक जमा रखी है। रक्षाबंधन के इस अनोखे पर्व के मौके पर कई राज्य सरकारों की तरफ से महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए कुछ नई सरकारी स्कीम लॉन्च की गई है। हर महीने महिलाओं के खातों में 1500 रुपए आएंगे। किन किन राज्य सरकारों की तरफ से ऐसी योजना शुरू की गई है, आगे मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी विस्तार से। और वहीं खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विधवा माताएं बांधेगी राखी। उत्तर प्रदेश वृंदावन में माताओं ने बनाई राखियां। तो ये दोस्तों रक्षाबंधन के पर्व के अपडेट मैंने आपको सभी एक साथ बता दिए। अगेन आप सभी भाइयों बहनों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अगली बड़ी खबर आ रही है कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कल मंगलवार को 3 जजों की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। जो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और अमानवीयता की घटना हुई, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट यानी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने खुद नोटिस लिया और कल 20 अगस्त को सीबीआई के बेंच में सुनवाई होगी। इधर सीबीआई ने घटना स्थल की 3D मैपिंग भी की। वहीं दोस्तों, देश भर में जो अभी डॉक्टर हड़ताल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बीच अब देश के 70 से भी ज्यादा पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और इस पत्र में चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए अलग कानून बनाने की मांग की है। मतलब देश के जो जाने माने प्रतिष्ठित शिक्षक चिकित्सक हैं, उनकी ये मांग है कि हमारे लिए स्पेशल कानून बनाए जाए, सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करें। कोलकाता घटना पर पद्म विजेता डॉक्टरों ने पीएम मोदी को खत लिखकर ये मांग की है। इधर पश्चिम बंगाल में भी एक नया आदेश जारी हुआ। रात के समय महिला डॉक्टरों की ड्यूटी लगाने से बचे अस्पताल। बंगाल सरकार सुरक्षा के लिए लॉन्च करेगी मोबाइल ऐप भी। ये कोलकाता की घटना के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार रात्रि साथी योजना भी शुरू करेगी और इसका एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी राज्य सरकार। इसके साथ ही महिला वॉलंटियर्स की तैनाती भी की जाएगी। एक नया मोड़ खुलासा इस मामले पर यह निकल कर आ रहा दोस्तों। मानव अंग तस्करी का भी शक है, मतलब ह्यूमन ऑर्गन की स्मगलिंग होती थी इस कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज के सीनियर्स के द्वारा। सीबीआई के सूत्रों में भी यह दावा किया गया कि यह घटना साधारण क्राइम लगे, इसलिए उस महिला ट्रेनी के साथ दुष्कर्म किया गया। जबकि अब अस्पताल पर इस तरह का ड्रग रैकेट चलाने का भी आरोप लगा है। जांच चल रही है इन आरोपों पर। अब क्या ये आरोप साबित हो पाते या नहीं, देखते हैं आगे जो भी खुलासे आएंगे मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा। वैसे अभी कोलकाता में पूरी तरह से निषेधाज्ञा लागू हो चुकी है। 7 दिन तक रैली और धरना प्रदर्शनों पर रोक लगेगी। उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल की तरफ से आदेश जारी किया गया। इधर प्रदर्शन पर ममता सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया, इस पर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पोल बोली कि हम डरेंगे नहीं। आए दिन इस तरह के और भी कई नए मामले सामने आ रहे हैं। देखिए आप, कोलकाता के बाद अब राजस्थान के सरकारी अस्पताल में भी एक युवती के साथ छेड़छाड़ हुई और यहाँ तक कि युवती ने तो खुद
खुद को खत्म करने का कदम भी उठा लिया था, हालांकि बच गई वो। कोलकाता के बाद बंगलुरु में भी कुकर्म की घटना सामने आई। बाइक सवार ने लिफ्ट देकर एक छात्रा स्टूडेंट के साथ ये घिनौना काम किया। देखिए, महिलाओं के साथ अपराध की कितनी घटनाएं रोजाना सामने आती हैं, और मेरी तो पर्सनली सरकार से यही गुजारिश है कि ऐसा घिनौना काम करने वाले लोगों को ऐसी सख्त सजा जल्दी से जल्दी दी जाए कि इनकी 7 पीढ़ियां पुरखों तक याद रखें। कोई और अपराधी ऐसा घिनौना काम करने की कभी सोचे भी नहीं। ऐसी सजा होनी चाहिए इन गधों के खिलाफ, इनके सामान्य काट देने चाहिए, साला फांसी पर लटका दो इन्हें तुरंत। अब मैं ज्यादा सेंटी हो रहा हूँ, उल्टा सीधा बोलने आ जाएगा मुझसे, अब मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आप बैंक अकाउंट को लेकर आरबीआई की तरफ से देश भर के सभी लोगों को चेतावनी दी गई कि आप अपने अकाउंट से ये काम ना करें, वरना आपको जेल भी हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने सभी लोगों को आगाह किया है। दरअसल आरबीआई ने यह निर्देश दिया कि आपका बैंक खाता केवल आपके पैसे के लिए है, इसका इस्तेमाल दूसरों के पैसे के लिए ना करें। और इस निर्देश से संबंधित देश भर के कई अखबारों में आरबीआई ने एक विज्ञापन भी जारी किया है, जिसका उद्देश्य है देश के लोगों के खातों को सुरक्षित रखना। ये देख सकते हैं आरबीआई द्वारा जारी एक एडवर्टाइजमेंट, मत बनिए मनी फ्यूल। आपका बैंक खाता मतलब केवल आपका पैसा। सिंपल साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनके बैंक खाते में दूसरे लोगों का पैसा जमा करते हैं काले धन को सफेद करने के चक्कर में या और टैक्स वगैरह बचाने के चक्कर में। तो ऐसे आप किसी भी व्यक्ति को अपने खाते का विवरण ना दें जिसे आप जानते ना हो, या जो आपके खाते का दुरुपयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके। समझ रहे हो? चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा राज्य में एक नया नियम लागू हुआ। सरकारी भर्ती में अब महिलाओं की छाती नहीं नापी जाएगी, मतलब वुमन के चेस्ट का नाप नहीं लिया जाएगा। अब सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। 74 सेंटीमीटर साइज सामान्य होगा, फुलाने पर 97 सेंटीमीटर का नियम था। लेकिन हरियाणा में अभी सरकारी भर्तियों में महिलाओं के सीने की माप को लेकर सरकार ने यह बड़ा बदलाव लागू किया है। ये नए नियम लागू कर दिए सभी पुलिस भर्ती वगैरह के लिए। वैसे आपको बता दूं, हरियाणा में अभी चुनाव घोषणा के बीच कांस्टेबल के 5600 पदों पर वैकेंसी भी निकली हुई है, जिसमें 10 सितंबर अगले महीने से आवेदन शुरू होंगे और 24 सितंबर तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC के द्वारा ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। चलिए अगली खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि कांग्रेसी सरकारों ने शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दी, इसकी वजह उनकी तुष्टीकरण की नीति है। CAA कानून में मुस्लिमों की सिटीजनशिप छीनने का कोई प्रावधान ही नहीं है। जहां देश में अभी CAA को लेकर कई सारे मुस्लिम लोग विरोध कर रहे हैं, इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान देखने को मिला है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। एक श्रद्धांजलि। कोस्ट गार्ड DG राकेश पाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया। ये रक्षा मंत्री के साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। पिछले साल इन्होंने पदभार संभाला था। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के डायरेक्टर जनरल DG थे ये। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। इनकी कार्यकाल से जुड़ी कुछ जानकारियां आप देख सकते हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर है। कर्नाटक बंगलुरु में 4 से 15 अगस्त के बीच जीका वायरस के 5 केस मिले हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई और हमारे देश में जीका वायरस एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर चुका है। पिछले 12 दिनों में ये 5 जीका वायरस के केस मिले। इसके बाद सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई। इसके लक्षण क्या है? ये मच्छरों वगैरह से फैलता है, तो बचाव के उपाय भी क्या है आप समझ गए होंगे। मच्छरों से बचाव करें, स्पेशली अभी बारिश के मौसम में तो, और अभी बारिश के मानसून सीजन में तो मच्छरों से डेंगू मलेरिया का खतरा भी काफी ज्यादा होता है। देखिए आप बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री की पत्नी का भी डेंगू से निधन हो गया। भर्ती होने के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम की पत्नी जिंगिया ओराम की अस्पताल में इलाज के दौरान डेंगू से जान चली गई। और न सिर्फ डेंगू मलेरिया जीका वायरस का खतरा है, बल्कि दोस्तों अभी देश में और भी कई वायरस के खतरे चल रहे हैं। देखिए आप, छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्वाइन फ्लू के 5 मरीज मिलने के बाद हड़कंप सा मच गया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को सावधान रहने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए। वहीं इधर मंकी पॉक्स के मामले भी दुनिया भर में बढ़ने लगे हैं। अब भारत में भी सरकार अलर्ट हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा और खास निर्देश भी दिए। वैसे तो दोस्तों मंकी पॉक्स को लेकर देश के एक्सपर्ट का यह कहना है कि कोरोना से ज्यादा इसे खतरनाक कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी मंकी पॉक्स एक बड़ी चुनौती है मानवता के सामने, क्योंकि WHO ने हाल ही में इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। आपको पता होगा, मैंने आपको अपडेट बताए भी थे, है ना? वैसे आपकी सेहत को लेकर एक और इम्पोर्टेंट रिसर्च सामने आ रही है। देखिए हमारे देश में 76% भारतीयों में विटामिन D की कमी है। मतलब देखिए विटामिन D जो कि बिल्कुल फ्री में मिलता है हमें, सूर्य की धूप से थोड़ी देर धूप में रहें, घूमे फिरें। हालिया हार्वर्ड मेडिसिन स्कूल की रिसर्च के वैज्ञानिकों ने 9 कारण भी बताए कि भारत में विटामिन D के पीछे कमी होने की वजह क्या है। कुछ वायु प्रदूषण, स्किन कलर, टेम्परेचर, वजन, उम्र वगैरह, ये कुछ खास फैक्टर है ना? चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पिछले 10 सालों में भारत में मेट्रो वाले शहरों की संख्या 5 से बढ़कर 21 हुई। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। एक अच्छी रिपोर्ट आ रही दोस्तों की गोला बारूद निर्माण में ग्लोबल सुपर पावर बन रहा हमारा भारत। दुनिया भर में बड़े हथियार उद्योग में भी भारत का दबदबा अब बढ़ रहा है। हालिया लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बात सामने आई, मतलब भारत डिफेंस के सेक्टर में अब ज्यादा मजबूत हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। अच्छी बात है वाकई में। चलिए अगली खबर देखिए। इंटेल के बाद अब मास्टर कार्ड कंपनी भी छटनी करेगी। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी जाने की संभावना है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों। महिंद्रा XUV 700 के दाम में गिरावट आई है। AX3 और AX5 वेरिएंट की कीमत कम की है कंपनी ने, अब 14 लाख रुपए से कीमत शुरू है। वहीं इधर MG ने भी अपनी विंडसर EV का नया टीजर जारी किया। पानी और पहाड़ों पर टेस्ट करते दिखी कार। 11 सितंबर को यह भारत में लॉन्च होगी। हुंडई वेन्यू का सनरूफ वाला सस्ता वेरिएंट भी भारत में लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 9,36,000 रुपए। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे और इसका मुकाबला XUV 3XO से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बिहार पुलिस के अच्छे दिन आए। 2 दिन की और छुट्टी मिलेगी। SP की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। बिहार में पुलिस कर्मियों के लिए अच्छी
खबर है। एक तो पुलिस कर्मियों को उनके जन्मदिन के दिन परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, क्योंकि पुलिस कर्मियों के बर्थडे के दिन वो छुट्टी ले सकेंगे, ठीक है ना। हालांकि कर्मियों को 7 दिन पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। और दूसरा, तनाव झेलने वाली पुलिस फोर्स के लिए भी अच्छे दिन आएंगे। जो पुलिस फोर्स ज्यादा डिप्रेशन में रहेगी उनको भी एक्स्ट्रा छुट्टी का फायदा मिलेगा बिहार में, है ना। और चलिए स्पोर्ट्स न्यूज पर खबर है दोस्तों। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। 18 जनवरी से टूर्नामेंट शुरू होगा। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत के ग्रुप में श्रीलंका और वेस्ट इंडीज होगी। मलेशिया के 4 मैदानों पर होंगे 41 मैच, और इसमें कौन कौन से देश हिस्सा लेंगे जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। हमारा भारत भी रहेगा इसमें। और वही खबर है, ऋषभ पंत ने दिल्ली लीग में गेंदबाजी की लेकिन मैच हारे। पहले ही बॉल फुल टॉस डाली। दिल्ली सुपरस्टार्स ने पुरानी दिल्ली को 6 से हराया। जो अभी दिल्ली प्रीमियर लीग के ओपनिंग मैच का आखिरी ओवर था, उसके ये स्कोर अपडेट भी आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालातों पर एक बड़ी चौंकाने वाली खुलासा खबर सामने आ रही है। देखिए, बांग्लादेश तख्तापलट की स्क्रिप्ट 16 महीने पहले लिख दी गई थी, क्योंकि इस मामले पर एक नया खुलासा अब ये आ रहा है कि जो छात्र आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे ना, तो उनके बीच में कुछ पाकिस्तानी एजेंट भी घुस गए थे। उन्होंने फिर हिंसा बढ़ाना शुरू किया, और ये हिंसा भी अभी मानसून बारिश के सीजन में बाढ़ के समय बढ़ाई गई ताकि आर्मी उन तक न पहुंच सके। ये ग्राउंड रिपोर्ट पर बांग्लादेश से जुड़े कुछ खुलासे सामने आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, चीन में भारतीय छात्रों ने लहराया परचम। 3 स्वर्ण पदक समेत 8 पदक झटके टोटल, मतलब भारत के खाते में आए। 9 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक चीन में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में दुनिया भर के कई देशों ने हिस्सा लिया, और उसमें हमारे भारत ने भी बता दिया कि हम भारतीय किसी से कम नहीं है। भारत ने टोटल 8 पदक 8 मेडल जीते 9 दिन के इस कार्यक्रम में, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम। हिमाचल प्रदेश शिमला में फिर से बादल फटा। 132 सड़कें बंद पड़ी हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 19 राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। देखिए, हिमाचल में मानसून की शुरुआत से लेकर अब तक का डेटा आ रहा कि बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं में 51 अलग अलग तरह की घटनाओं में 31 लोगों की जान चली गई इसी साल। कुछ राज्यों के हालात देखिए। राजस्थान 12 में तालाब की पाल टूटी, मकान डूबे। सवाई माधोपुर में सेल्फी के चक्कर में एक युवक भी डूब गया। 22 अगस्त से राजस्थान में मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा। हरियाणा के भी 14 जिलों में बारिश की चेतावनी है। अगस्त में सामान्य से अधिक बरसे बादल। 24 घंटों में 7 जिलों में बरसात हुई। सोनीपत में सबसे ज्यादा हुई। इधर बिहार में देखिए, पटना में बारिश हुई। 18 जिलों में अलर्ट है। प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने से बड़ी उमस भरी गर्मी। सीतामढ़ी का पारा भी पहुंचा 40 डिग्री। और झारखंड का मानसून अपडेट देखिए आप। 10 जिलों में ऑरेंज तो 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 20 अगस्त को पूरे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश के भी 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। लखनऊ वाराणसी में बरसात हुई। 33 जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी, तो सावधान रहिएगा दोस्तों। यूपी में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर के आसपास के जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में IMD की तरफ से ये चेतावनी है। वहीं छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट है। बिजली गिरने से 5 लोगों की जान चली गई। 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 5 जिले ऐसे जहां औसत से कम बारिश हुई। और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी डिटेल जानकारी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। आज 19 अगस्त को इन 16 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है ना। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, सोने चांदी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बिहार में सोने की खरीदारी 89% तक बढ़ी है। वैसे तो 4 साल में 523% बड़े निवेशक गोल्ड में इन्वेस्टरों की संख्या बढ़ी है, और निवेश की राशि भी 220% तक बढ़ी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी 4 गुना से ज्यादा बड़े निवेशक। ये कुछ अलग अलग स्टेट के डेटा आप देख सकते हैं गोल्ड इन्वेस्टर को लेकर, है ना। और बाकी सोने चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि कल मार्केट ऑफ था, हॉलीडे था। तो जो रेट मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताए थे ना दोस्तों, वही रेट आज भी लागू है, ठीक है ना। और स्टॉक मार्केट से बड़ी खबर आ रही कि शेयर बाजार में इस सप्ताह तेजी का अनुमान है। FOMC मिनट से लेकर FII DII फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। निवेशकों के लिए भी खबर है, इस सप्ताह 2 IPO ओपन होंगे। इंटर आर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड और ओरिएंट टेक्नोलॉजीज में निवेश का मौका है। और इन दोनों IPO के ओपनिंग लिस्टिंग की डेट क्या है देख सकते हैं आप डिटेल। इंटर आर्च का तो 19 अगस्त को ओपन होगा, और बाकी ओरिएंट टेक्नोलॉजी का 21 अगस्त को ओपन होगा, ठीक है ना। वही देखिए बड़ी खबर, हीरो मोटोकॉर्प को 17 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया। दिल्ली GST डिपार्टमेंट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी अब कंपनी। चलिए मार्केट के बाद कुछ और खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तट रक्षक बल के समन्वयक केंद्र का उद्घाटन किया तमिलनाडु में। समुद्र में मछुआरों को मदद मिलेगी इससे। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड में आंदोलनकारियों और आश्रितों को नौकरी में 10% आरक्षण वाले विधेयक को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। CM बोले कि हम इनके बलिदान को नहीं भूलेंगे। तो जो राज्य के आंदोलनकारी आश्रित वगैरह हैं, उनको सरकारी नौकरियों में ये आरक्षण दिया जाएगा 10% का, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। खाने में माइक्रो प्लास्टिक से निपटने के लिए अब FSSAI ने खास प्लान बनाया है और एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है। हाल ही में आपको पता होगा कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी दोस्तों हमारे देश में कि देश के हर नमक और चीनी के ब्रांड में माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए गए। वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी में स्टडी की और इसमें चौंकाने वाला दावा किया गया कि 1 किलो नमक में माइक्रो प्लास्टिक के 90 टुकड़े मिले, जबकि 1 किलो चीनी में 68 टुकड़े मिले। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे खाने पीने की रूटीन चीजों में भी कितनी हम माइक्रो प्लास्टिक खा रहे हैं। फाइबर, पेलेट्स और फ्रेगमेंट्स के रूप में ये माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए गए। ऑन एवरेज दिन में करीब 11 ग्राम नमक और 10 चम्मच चीनी लेते हैं हर एक भारतीय। अब ये छोटे छोटे प्लास्टिक के कण कितने ज्यादा हमारे शरीर में जा रहे हैं। स्टडी करने वाली संस्था का कहना है कि सभी सैंपल्स में ये माइक्रो प्लास्टिक का मिलना बड़ी चिंता की बात है। हालिया कई वैज्ञानिक रिसर्च तो ऐसे भी सामने आई है कि ब्रेस्ट मिल्क यानी कि जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं और
है जिनमें बच्चे जो भ्रूण होते हैं उनमें भी माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। ये वाकई में बड़ी चिंताजनक बात है। तो अब इसे मुद्दे को सोल्व करने के लिए देश में FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया है, जिसके तहत खाने पीने की चीजों पर अब क्या नियंत्रण कंट्रोल लागू होंगे। रिसर्च अभियान चलाए जाएंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चीनी नमक में प्लास्टिक से हमारी जान को कितना खतरा है, इससे कैंसर होने का भी खतरा रहता है। तो अब वैज्ञानिक अपने अध्ययन से नई गाइडलाइंस जारी करेंगे इसको लेकर हमारे देश भर में, है ना। सरकार भी जांच करेगी इन रिपोर्ट्स के दावों पर। चलिए खबर है, बिहार के सुपौल में BMP के 200 ट्रेनी जवान फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। विशेष सशस्त्र पुलिस कैंप में खाना खाते ही ये बीमार हुए, सभी अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि इसके पीछे वजह क्या अभी अस्पष्ट है, पता लगाया जा रहा है। चलिए खबर है, आसाराम के पेरोल का काउंटडाउन शुरू हुआ। एम्स से इलाज कराने के बाद अब सेंट्रल जेल पहुंचे आसाराम बापू फिर से। आज ही महाराष्ट्र भी रवाना हो सकते हैं। अच्छा, वैसे महाराष्ट्र से याद आया दोस्तों, अभी रक्षाबंधन के मौके पर सरकार लाडली बहन स्कीम लॉन्च करने जा रही है, जिसके तहत महिलाओं माताओं बहनों को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश की महिलाओं माताओं बहनों को ये महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा शानदार तोहफा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की है, अभी 17 तारीख को ही। और इस स्कीम के तहत महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपए की धनराशि जमा होना इसी रक्षाबंधन के त्योहार से शुरू होने जा रही है। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक योजना चलती है लाडली बहना योजना, है ना। तो ठीक वैसी ही योजना अब ये महाराष्ट्र सरकार भी शुरू करने जा रही है। इस योजना पर राज्य सरकार सालाना 46,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और कुल मिलाकर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना में आवेदन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नारी शक्ति दूत नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिसके जरिए माताएं बहनें अप्लाई कर सकती हैं, है ना। और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अलावा दोस्तों झारखंड सरकार की तरफ से भी माताओं बहनों को इस रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा दिया गया, मैया सम्मान योजना के जरिए। इस योजना में भी महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे, यानी हर महीने 1,000 रुपए महीने की 15 तारीख को खाते में आ जाएंगे। झारखंड में भी आज से ये मैया सम्मान योजना शुरू होने जा रही है। 21 से 50 साल तक की महिलाओं को ये हर साल 12,000 रुपए दिए जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने पाकुड़ में आयोजित एक समारोह में भी इस योजना की पहली किस्त लॉन्च करने का प्लान बनाया है। हर महीने की 15 तारीख को अब ये किस्त आना शुरू हो जाएगी। अभी तो ये रक्षाबंधन के मौके पर किस्त लॉन्च की जाएगी, ठीक है ना। और भी आप डिटेल देख सकते हैं इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है, किन किन दस्तावेज यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वगैरह वगैरह। और इस योजना में आवेदन करने का फॉर्म आंगनबाड़ी में मिलेगा, तो आंगनबाड़ी के जरिए महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखिए आप, पीएम मोदी भी 11 लाख दीदियों को देंगे योजना का सर्टिफिकेट। देश के केंद्रीय कृषि मंत्री बोले कि हर बहन को लखपति क्लब में लाना हमारा लक्ष्य है। कृषि मंत्री जो कि एमपी के पूर्व सीएम है भैया शिवराज की तरफ से यह रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी घोषणा की गई है। इसी महीने 25 अगस्त को 11 लाख दीदियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। गाँव-गाँव में मामा का स्वागत हो रहा है और केंद्र सरकार के इस प्लान के बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज से खबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से मानसून धमाका एफडी स्कीम लॉन्च की गई है। 399 दिन की ये एफडी पर आपको 7.75% तक यानी 0.8% का ब्याज मिल रहा है। वैसे अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4 स्पेशल एफडी स्कीम चला रहा, जिन पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट की डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए पॉलिटिक्स से खबर है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का यह कहना है कि सीएम पद से हटाकर मेरा अपमान किया गया, मेरे लिए सभी विकल्प खुले हैं। अब वो जेएमएम के भी खिलाफ हो चुके हैं। चंपई सोरेन उन्होंने बगावत शुरू कर दी है। उन्होंने पार्टी जेएमएम को छोड़ने के संकेत भी दिए। बोले मेरे पास 3 विकल्प, पहला तो मैं संन्यास ले लूं, दूसरा संगठन खड़ा करूं या तीसरा किसी और पार्टी के साथ चल दूं। अब ये भी कयास लगाए जा रहे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही कि जम्मू कश्मीर में भी इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा। कश्मीर में निर्दलियों से गठबंधन भी कर सकती है। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फकार अली। चलिए अगली देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में जांचे गए लगभग 12% मसालों के नमूने गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। चलिए टेक न्यूज पर खबर है दोस्तों, कई लोग एक साथ कर सकेंगे फूड ऑर्डर। स्विगी और जोमेटो दोनों कंपनियों ने एक साथ नया फीचर लॉन्च किया। एक ही कार्ट में अब आप अलग अलग चीजें ऐड करके ऑर्डर कर पाएंगे। और दोस्त परिवार में एक साथ बैठे हैं तो सभी अपने अपने पसंद की चीजों को एक ही कार्ट में ऑर्डर करके कंबाइंड ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे जोमेटो में। जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट में होता ना, वैसा ही ई कॉमर्स जैसा फीचर अब आपको जोमेटो स्विगी में भी मिलने वाला है। चलिए रेलवे से खबर है दोस्तों, मेरठ से गाजियाबाद तक नमो भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है। सिर्फ 32 मिनट में आपका 42 किलोमीटर का सफर पूरा होगा। 155 की स्पीड में दौड़ी ट्रेन, इसका ट्रायल भी सफल हुआ। मेरठ साउथ RRTS स्टेशन यात्रियों के लिए भी खुल चुका है। अब 30 मिनट में पूरा होगा मेरठ दक्षिण से साहिबाबाद तक का सफर भी। रैपिड को कर सकेंगे ट्रैक और लाइव लोकेशन भी आप ट्रैक कर पाएंगे। कल रविवार से मेरठ साउथ से साहिबाबाद तक ये नई ट्रेन सेवा भी शुरू हो चुकी है। और वहीं दोस्तों आज रोडवेज बसों में फ्री सफर कर पाएंगी माताएं बहनें। रक्षाबंधन पर बहनों को किराया नहीं देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार समेत देश भर के अधिकतर राज्यों में सरकारों की तरफ से अभी रक्षाबंधन के मौके पर यह तोहफा दिया गया है ना। चलिए अगली खबर देखिए, फरिश्ते स्कीम योजना को लेकर अपडेट है। अब ऑनलाइन देखे पंजाब के किस अस्पताल में आपको इलाज
इलाज मिलेगा। इस योजना में अब तक 384 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पंजाब में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की तत्काल मदद के लिए उसे किस अस्पताल में भर्ती कराया जाए, कहां मतलब इमरजेंसी में बेड वगैरह खाली है, सारी सुविधाएं मिल पाएगी। इन सभी की जानकारी के लिए पंजाब सरकार की तरफ से फरिश्ते स्कीम लॉन्च की गई है और इसके मोबाइल ऐप के जरिए आप ये पता लगा पाएंगे कि कौन से हॉस्पिटल में अभी खाली जगह, खाली बेड अवेलेबल है, ऐसा है ना। वही देखिए मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की नई ट्रांसफर पॉलिसी पर अपडेट आ रहा कि अब प्रभारी मंत्रियों की ही चलेगी सिफारिश किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रांसफर करने के लिए। ये नई नीति लागू की गई है मध्य प्रदेश में, है ना। और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के किसानों को मोहन यादव सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मोटे अनाज पर प्रति किलो इतने रुपए मिलेगी प्रोत्साहन राशि। 10 रुपए प्रति किलो सरकार की तरफ से एमपी गवर्नमेंट की ओर से प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। और वही खबर देखिए मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सुगम की लॉन्चिंग हो चुकी है। संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी को रोकने में इससे मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसके बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश रोडवेज की 2000 अतिरिक्त बसें प्रदेश की बहनों को कराएंगी मुफ्त यात्रा। ड्राइवर कंडक्टरों को भी इंसेंटिव देगी अलग से योगी सरकार इस त्योहार के मौके पर, है ना। और यूपी अयोध्या में भी देखिए दोस्तों रामलला के दर्शन के लिए माताओं और बुजुर्गों को बड़ी सुविधा दी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ऐलान किया गया है कि नवजात बच्चे की मां और बुजुर्ग व्यक्तियों को सुगम दर्शन पास उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें एक सहायक भी मिलेगा जो कि उनको दर्शन कराने में सहायता करेगा, ऐसा पर्सनल ट्रेनर की तरह। वही देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि रविवार के साथ अन्य छुट्टियों में भी अब भर्ती परीक्षा होगी। हर क्षेत्र में वैकेंसी निकलेगी, जल्दी रिजल्ट घोषित कर युवाओं को रोजगार भी देंगे। और राजस्थान के उदयपुर में जो घटना हुई थी आपको बताओगा हिंदू मुस्लिम स्टूडेंट के बीच लड़ाई झगड़े में, इस मामले पर भी खुलासा सामने आ रहा है कि घायल बच्चे के घर वाले बोले स्कूल छिपा रहा सच। आरोप लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच पुरानी लड़ाई थी, तभी चाकू लेकर आया था छात्र। और रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए राजस्थान में भी बसों में फ्री यात्रा रहेगी। रात 12 बजे से नियम लागू हो चुके हैं, मैंने आपको बताए थे। इधर देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया उस पर योगी सरकार अमल करेगी और उसी पर प्रतिक्रिया करते हुए सीएम योगी ने एक तो ये फैसला लिया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी यूपी सरकार। और इस 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर मुख्यमंत्री बोले कि आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का नुकसान न हो ऐसा डिसीजन लिया जाएगा। नई सूची बनाने के संकेत भी दिए उन्होंने, है ना। और यूपी में रेलवे पर भी बड़ी अच्छी खबर आ रही है। 6,470 करोड़ रुपए से पूर्वोत्तर रेलवे में होगा डेवलपमेंट। यात्री सुविधाओं पर भी खर्च होंगे 550 करोड़ रुपए और तीसरी रेल लाइन का निर्माण भी किया जाएगा। और वहीं देखिए दोस्तों यूपी में भी ओपीडी में मरीज नहीं देख रहे हैं डॉक्टर। इमरजेंसी सेवाएं हालांकि चालू हैं, लेकिन जो कोलकाता की जो ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुई घटना उसके बाद देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर है। इसका असर यूपी के भी सभी अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। और देखिए दोस्तों महिला डॉक्टर की घटना पर अब हरभजन सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, कहा कि निर्णायक कार्रवाई की जाए। ये आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं। चलिए खबर है दोस्तों 21 अगस्त को मनाया जाएगा हिंदू गौरव दिवस। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में ये प्लान बनाया जा रहा। वैसे 21 अगस्त को भारत बंद को लेकर भी एक अपडेट आ रहा। SC/ST संयुक्त संघर्ष मोर्चा विरोध जताएंगे और भारत बंद रखने का ऐलान भी किया। जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया था आपको बताऊंगा, आरक्षण में आरक्षण, कोटा में कोटे का फैसला। SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो उसके खिलाफ 21 अगस्त को भारत बंद को लेकर भी प्लान बना रहे हैं कुछ संगठन, देख सकते हैं आप डिटेल। यहाँ तक कि ट्विटर पर भी कल ट्रेंडिंग में था ये मुद्दा। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार की योजना से विकसित होंगे बिहार बेगूसराय के 20 स्कूल। बच्चों के कौशल विकास पर ध्यान रखा जाएगा। कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के लेबोरेटरी भी बनाए जाएंगे। वहीं देखिए हरियाणा में भी HSSC करेगा 7200 नई भर्तियां, जिनमें 5600 तो पुलिस भर्तियां, मैंने आपको बताया भी था इनके बारे में जानकारी। और बाकी ये सभी भर्तियों को लेकर भी जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो अपडेट में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और खबर है पंजाब स्कूल बोर्ड ने खोला परीक्षा फॉर्म के लिए पोर्टल। रजिस्ट्रेशन शुल्क भी तय किया। लापरवाह स्कूलों को नहीं मिलेगा अवसर। ये देख सकते हैं आप कितनी एग्जाम फीस वगैरह होगी। आप भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दें। मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारियों के लिए मोहन यादव सरकार ने ऐलान किया है नई योजना से बीमारी से मिलेगी मुक्ति, पैसा भी बिल्कुल फ्री होगा। प्रदेश भर के कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। उनके परिवार को भी केसलेस सुविधा का फायदा मिलेगा। काफी लंबे समय से कर्मचारी संगठन इस बात को लेकर मांग कर रहे थे, तो आखिरकार एमपी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। देख सकते हैं आप किन कर्मचारियों को इस योजना की सुविधा का फायदा मिलेगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों एक बड़े हादसे की खबर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रक्षाबंधन से पहले ये बड़ा हादसा हो गया। बस और पिकअप की टक्कर में 10 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर दुख जताया। गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, मैं आपको आए दिन कहता रहता हूँ, है ना। और वहीं देखिए आपके शरीर को लेकर एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि हमारे शरीर में 600 से ज्यादा एंजाइमों को कम करने के लिए मैग्नीशियम की बहुत जरूरत होती है। और ये मैग्नीशियम एलिमेंट जो होता है ना, ये हमें कई बीमारियों से भी बचाता है। हरी सब्जियां और भी बहुत सारी चीजें आती है जो मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं, तो उनका रेगुलर हमें सेवन करते रहना चाहिए, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप डिटेल भी। हेल्थ को लेकर एक और अपडेट है कि नजर ना आने वाला नैनो जिंक बचाएगा मधुमेह रोगियों की किडनी। भारतीय वैज्ञानिकों ने चूहों पर यह प्रयोग भी सफल कर लिया और जल्दी इंसानों पर भी इस प्रयोग को किया जाएगा। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिलेगा 5 मिनट का अतिरिक्त समय, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। डीजी भर्ती बोर्ड की तरफ से निर्देश जारी किया गया जो उत्तर प्रदेश में 23 से
31 अगस्त तक यूपी पुलिस वैकेंसी भर्ती परीक्षा होने जा रही है ना, तो उसमें ये एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। वही खबर है, अब यूपीएससी की परीक्षा दिए बिना भी आप सरकारी मुलाजिम बन पाएंगे। 1.5 लाख से सैलरी शुरू होगी। दरअसल अभी कुछ नियम शर्तों पर सिविल सेवा परीक्षा पास किए बिना भी आईएएस और आईपीएस बनने का अवसर लेकर आई है सरकार। हालांकि इसके लिए कुछ नियम शर्तें होगी, लेटरल एंट्री होगी, अनुभव वगैरह मांगा जाएगा। कुछ अफसर रैंक के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एक खास मौका है। डिटेल आप देख सकते हैं। और चलिए खबर है, शिक्षा विभाग ने अब तक 1501 बेसिक शिक्षकों का चयन किया और जल्दी 400 से ज्यादा पदों पर भी काउंसलिंग होगी। उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये अपडेट आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए 419 स्कूल मर्ज हुए तो 99 स्कूल परमानेंटली बंद कर दिए गए। हिमाचल की सुकू सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। और खबर है, अब उत्तर प्रदेश में और अधिक बच्चे ले पाएंगे एमबीबीएस में एडमिशन, यानी डॉक्टरी की पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि कई सारे प्राइवेट कॉलेज में अभी 300 से ज्यादा सीटें बढ़ाई जाएगी, गोरखनाथ विश्वविद्यालय वगैरह में, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भूकंप के बाद रूस के सिवेलुच ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना देखी गई। 8 किलोमीटर ऊंचा उठा धुएं का गुबार। 1999 से लगातार यहाँ लावा उबल रहा है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष राशि के लोगों की तरक्की के योग हैं और वृश्चिक राशि के लोगों के रुके काम पूरे होने की संभावना है। तुला राशि के लोगों को अचानक आर्थिक फायदा हो सकता है। मकर राशि के लोग प्रॉपर्टी के कामों में सावधान रहें तो लाभ मिलेगा। और आज का सुविचार भी देख लीजिए, जिंदगी में मोटिवेट करने वाला, कि जब भी हम परेशानियों से डर कर पीछे हटने लगते हैं तब से हम अपनी योग्यता खोना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जीवन में कभी हिम्मत हौसला ना हारें, है ना। और हाँ दोस्तों, आज